नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में वन रैंक वन पेंशन के बारे में एक बात करूंगा जो कि अभी अभी निकल के आया है। दोस्तों, इससे पहले आप सबको मैं क्लियर कर दूं, ये वन रैंक वन पेंशन के ऊपर कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ, एक बड़ी खबर जरूर है। तो इससे पहले की वीडियो में हम आगे बढ़े, आप सबसे मेरा अनुरोध है, आप सबसे मेरा आग्रह है, अगर आप सबने सैनिक पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आप सब इस चैनल के साथ जुड़े रहें और जो भी वीडियोज इस चैनल में आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे कि मैंने आप सबको बताया दोस्तों कि ये वन रैंक वन पेंशन के ऊपर कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूं ताकि वीडियो खत्म होने के बाद कहीं आपको ये फील हो कि वन रैंक वन पेंशन के ऊपर कोई अपडेट आया होगा, कोई नई खबर आई होगी। हाँ, खबर जरूर है, जो अप्रूवल, कैबिनेट का अप्रूवल मिलना था ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, एक लेटर आया है और उस लेटर में टोटल 10 पॉइंट लिखे गए हैं दोस्तों। 10 पैराग्राफ का वो लेटर है, 2 पेज का लेटर है, जिसका मैं संक्षेप में आप सबको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से जो लेटर दिया गया है, वो लेटर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इस लेटर में क्या है, मुख्य बातें क्या इस लेटर में बातें बताई गई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप सबको पता चले। क्योंकि ओआरओपी के ऊपर अगर कोई बड़ा अपडेट भी ना आए तो आप सबको पता चलना चाहिए कि ओआरओपी के ऊपर हो क्या रहा है। अभी आज के डेट में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा गया है, जिस लेटर का फर्स्ट पैराग्राफ में उनको याद दिलाया गया है कि 15 सितंबर 2013 को जब वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे तो वो रेवाड़ी में गए थे, जहां पर एक सर्विसमैन का रैली हुआ था और वहां पर इवन ये भी बताया गया कि वो हेलीकॉप्टर से गए थे, हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था। इस तरीके से फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया है और वहां पर माननीय प्रधानमंत्री, जो उस समय प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, उन्होंने जाकर के वन रैंक वन पेंशन देने का वादा किया था। उसके बाद उस लेटर के पैराग्राफ नंबर 2 में यही बताया जाता है कि उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री ने जो है एश्योरेंस दिया था कि वो जब पावर में आएंगे, वो जब सत्ता में आएंगे तो वो वन रैंक वन पेंशन दे देंगे। उसके बाद दोस्तों, पैराग्राफ नंबर 3, उसी लेटर के पैराग्राफ नंबर 3 में ये बताया जाता है कि उसके बाद फिर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जितने एक्स सर्विसमैन हैं उनको पिलर टू पिलर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक धक्के खाने पड़े। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 दोस्तों, जैसे कि आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उस लेटर को, पैराग्राफ नंबर 4 पे यह बताया जाता है दोस्तों कि सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो एक्स सर्विसमैन जो है भूख हड़ताल में बैठते हैं। उसके बाद जाकर के कहीं जो सरकार है वो लंगड़ी ओआरओपी देती है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 में ये बताया जाता है दोस्तों कि वन रैंक वन पेंशन के ऊपर जो डिस्क्रिपेंसीज थे, उसको सही करने के लिए एक वन मैन जुडिशियल कमेटी का अपॉइंट किया जाता है, जिसका जो चेयरमैन थे एल नरसिम्हा रेड्डी, जिसका जो रिपोर्ट आया था उस रिपोर्ट को अभी तक नहीं दिखाया गया है, ना ही उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, ना ही उस रिपोर्ट को पब्लिक किया गया दोस्तों। पैराग्राफ नंबर 6 में जो मशहूर वकील जो दिवंगत राम जेठमलानी हैं, उनके बारे में बात किया जाता है और उन्होंने स्वयं ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, ऐसी बात पैराग्राफ नंबर 6 में बताई जाती है दोस्तों। और पैराग्राफ नंबर 7, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, उसमें बताया जाता है दोस्तों कि जजमेंट आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। पैराग्राफ नंबर 7 में यह बताया जाता है कि जो केस चला, केस के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन केस चला, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। उस जजमेंट में 3 महीने में जो है ओआरओपी देने की बात होती है। उसके बाद फिर ओआरओपी का एरियर वगैरह 3 महीने के अंदर देने की बात होती है। फिर ओआरओपी का एरियर नहीं आता, गवर्नमेंट का टाइम एक्सटेंशन का अर्जी आता है, 16 सितंबर का हियरिंग मिलता है, फिर 15 दिसंबर 2022 तक का डेट मिलता है। ये सारी चीज़ें 7 नंबर पैराग्राफ में लिखी गई है दोस्तों। 8 नंबर पैराग्राफ में ये बताया गया माननीय प्रधानमंत्री को कि ये अभी आईटी का युग है, आईटी का जो ये टेक्नोलॉजी वाला समय में है, इतना समय नहीं लगना चाहिए एरियर कैलकुलेशन के लिए। कहीं ना कहीं इस बात का हम भी समर्थन करते हैं, एरियर जो है रिलीज करने में इतना समय नहीं लगना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें पैराग्राफ नंबर 8 में बताया जाता है दोस्तों। जो पैराग्राफ नंबर 9 है उसमें बोला जाता है कि सोल्जरों को हमेशा आप प्रोत्साहन देते हैं, सोल्जरों को हमेशा आप जो है उनके साथ रहते हैं, उनका प्रेज करते हैं, उनकी जो है हमेशा जो है उनकी आप बढ़ाई करते हैं, उनको जो है हौसला देते हैं, तो आपके जो सोल्जर हैं वो इससे अच्छा डिजर्व करते हैं, ऐसी बात पैराग्राफ नंबर 9 में उस लेटर के बताया जाता है। और साथ साथ पैराग्राफ नंबर 10 जो है उसमें बोला जाता है, माननीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया जाता है कि आपके रहते जल्दी से जल्दी OROP 2 को रिलीज करने के लिए आप कोई ना कोई ऐसा ठोस कदम उठाएं। दोस्तों,
इस लेटर का कॉपी जो है रक्षा मंत्री को भी गया है, तीनों सेनाओं के जो प्रधान है यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को भी इस लेटर के कॉपी को भेजा गया है दोस्तों। जैसे कि आप सब नीचे जो एड्रेस ही देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें कुछ न कुछ छूटा है और वो छूटा हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो 2016 से लेके 2022 तक की जो सुनवाई हुई है, डेट मिली है, उसमें क्या चीजें बताई गई, क्या उसमें हुआ, वो सारी चीजें उसमें नहीं बताई गई। साथ ही साथ और एक बड़ी चीज जो रिव्यू पिटीशन दायर किया गया, वो चीज कहीं ना कहीं मेंशन नहीं किया गया दोस्तों। आज के डेट में जब सारा कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुनवाई करते हुए 16 सितंबर को ये डिसीजन दे दिया है कि 15 दिसंबर 2022 तक सरकार जो है OROP रिलीज कर दे, वैसे फेज में, और साथ ही साथ सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने जब बताया है कि सरकार का काम इन प्रोग्रेस है, अभी कैबिनेट अप्रूवल की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं ये जो लेटर लिखा गया है माननीय प्रधानमंत्री को, इस लेटर का वैल्यू कितना होगा वो पता नहीं। हालांकि लेटर में जो बातें बोली गई है नीचे की तरफ जो पैराग्राफ नंबर 8, 9, 10 में, उन बातों को कहीं ना कहीं वो समर्थन योग्य है। जल्दी से जल्दी हमें OROP मिलना चाहिए, OROP 2 का एरियर मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई निस्संदेह वो मिलना चाहिए। लेकिन क्या इस समय में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो क्या इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के कहने से, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे जाने से क्या इस चीज के ऊपर तेजी आएगी? क्या इस चीज के ऊपर कोई बड़ा एक्शन लेते हुए कहीं अगले 15-20 दिन के अंदर ही OROP 2 का रिलीज हो जाएगा एरियर? कि चलिए जो भी होगा, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रिलीज हो जाए, लेकिन जिस तरीके का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा गया था, उस पक्ष से रखे जाने वाली बातों से तो यही पता चलता है कि अगला कम से कम 2-3 महीना तो लग ही जाएगा। हालांकि लेकिन फिर भी चलिए, रिप्रेजेंटेशन एक गया है, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने ये 10 पैराग्राफ का एक लेटर माननीय प्रधानमंत्री को लिखा है, तो चूंकि ये माननीय प्रधानमंत्री को डायरेक्टली लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात होती है, एक बड़ी खबर होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में आप सबको जानकारी दे दूं। ये जो खबर आई है ये ट्विटर के माध्यम से आई है, और ये जो है इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था, जिसके हवाले से ये खबर मैं लेके आया हूँ दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, OROP के बारे में छोटा सा एक अपडेट था, इतना ही। और आगे और कोई जानकारीदायक चीज, आपसे सरोकार रखने वाली चीज को लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।